प्यारे छात्रों, आज हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट डे स्टॉप किया था, जहां हमको बताया गया था एवरेज वेलोसिटी निकालने के तरीकों को कंसल्ट किया था हमने। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हम लोग छोटे से क्विक रिकैप में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी? हमने क्या बताया था आपको? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या सिखाया था? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये हमारा फर्स्ट टाइप था किसका? एवरेज वेलोसिटी का। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमने इसको एक और मेथड बताया था, अगर हमारा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, अगर हमारा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, इफ, या अगर आप जो लिखना चाहे लिख लें, इफ अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, उस कंडीशन में एवरेज डिफाइन कैसे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन को भी कंसर्न करके आपको बताया था। ठीक है, तो वी एवरेज वहां पे डिफाइन होता था इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। अब टाइम इंटरवल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले सकते थे। क्या बताया गया था सर? टाइम t1 से t2 जाता है और टाइम t1 से t2 होगा। अगर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ t, तो एवरेज डिफाइन होता था वी एवरेज इज इक्वल टू व्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन। आप इसको सेपरेट इंटीग्रेशन करके, अगर v dt को सेपरेट इंटीग्रेट करें, फिर dt को सेपरेट इंटीग्रेट करें, उस दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा, अगर आप उसका एवरेज लिख देंगे, उससे भी क्या होगा? हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक और टाइप था, उस टाइप की बात करें, वो क्या था? अगर वेलोसिटी हमारा फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो या एक्स हो। अभी तो हमने क्या देखा था सर? फंक्शन ऑफ टाइम में ये हुआ करता था, अगर वो वेलोसिटी हमारा क्या हो? फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टाइम हो, तो उस कंडीशन में, तब उस कंडीशन में हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, वो रिक्वायर्ड था हमारा। उस कंडीशन में एवरेज डिफाइन करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, वही इंटीग्रेशन करेंगे, बस वेरिएबल बदल जाएगा। vx dx डिवाइडेड बाय dx। लिमिट फिर से वही x1 टू x2, यू कैन फाइंड इट x इनिशियल टू x फाइनल पोजीशन। ये क्या होगा हमारा? x1 टू x2। तो ये हमने ऑलमोस्ट यही समरी हमारी लास्ट लेक्चर की थी। ठीक है, तो हमको दो तीन तरीके से निकाल लेना चाहिए एवरेज। फर्स्ट, अगर सिंपल सा दिया रहेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट पता रहना चाहिए और टोटल टाइम पता होगा, उस कंडीशन से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट था, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम वी एवरेज कैसे निकालेंगे, उसको हमने इस तरीके से देखा था, वी टी डी टी बाई डी टी विथ होल इंटीग्रेशन बाय रेशियो में। अगर वो हमारा वेलोसिटी पोजीशन ऑफ फंक्शन हो जाए, क्या हो जाए? पोजीशन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये दो मेथड हमने लास्ट डे डिस्कस करी थी विद थ्योरेटिकल्स एज वेल एज प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का हमारा प्रॉब्लम होगा, वहां से हम लोग आगे चलेंगे। उसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपने लास्ट डे लेक्चर को अच्छे से कंसर्न किया होगा, पढ़ा होगा, तो आता ही है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ है नहीं, वही डिफरेंशिएशन, वही इंटीग्रेशन, पुरानी चीज है। छोटे छोटे चीज को सीखने से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जिस तरह हमने एवरेज स्पीड के साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया था, सेम फॉर्मूला सेम थिंग यहां भी होगा। अभी हमने को सीखने को मिला सर, एवरेज वेलोसिटी की बात होती थी। एवरेज वेलोसिटी, इसको हम लोग दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं बार डालने के बाद। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वो क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट को अपन डेल्टा आर वेक्टर से लिखा करते थे और टोटल को टी लिखा करते थे। तो जो वी इंस्टेंटेनियस डिफाइन होता है, जो वी इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन होता है, वो मैथमेटिक्स का सिंपल डिवीजन होता है, लिमिट। अगर वो टाइम टेंडिंग टू जीरो हो या क्लोज टू जीरो होता है, टेंडिंग टू जीरो या क्लोज टू जीरो होता है, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, ये बातें मुझे पहले ही पता थी। डी बाई डी टी ऑफ आर इज दी स्पीड, कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर मीन्स
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। बस वहां पे आपको यह सुनने को मिला था सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, आप सबको पता है पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है, हमने ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर इसका क्या होता है, एक पॉइंट उसके ऑलवेज ऑरिजिन पे होता है, बट दूसरा वाला कहाँ होता है, उस ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजीशन पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। या आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें या सिर्फ वेलोसिटी की बात करें, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हम करेंगे तो ये तो पता चल गया, जब मैग्नीट्यूड होगा, जब वो वेक्टर नहीं क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो लिखेंगे कैसे, d by dt ऑफ आर वेक्टर व्हेन वी नीड मैग्नीट्यूड, इट मींस कि हमको क्या लिखा के देना पड़ेगा, v इंस्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, d by dt विथ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्यों सर, वेक्टर एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो यहां तक हमें पता है, ये सब फेनोमेनन कुछ ऐसे नहीं जो आपने पहले कभी नहीं सुना, आप सुने हुए हैं बट थोड़ा सा नया है, कुछ उसमें ऐसा टर्म है जो आपको पता नहीं है। डेल्टा टी टेंडिंग को मतलब क्या होता है, क्लोज टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, ये बात आपको पहले ही पता है। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन देखो, एग्जांपल देखेंगे, उसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। सर हम लोग क्यों बोलते हैं कि वेक्टर का फॉर्म होता है, ध्यान से देखना। क्या हमने सेमी सर्किल पे पहले क्वेश्चन करिए कि कोई पार्टिकल है, वो इसका रेडियस r दिया हुआ है, उसका रेडियस r दिया हुआ है, और वो पार्टिकल क्या करता है, इस पॉइंट से यहां डिफरेंट डॉटेड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन था सर एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम तीनों पैरामीटर को फिर से आपको लिख के बताते हैं कि क्या हमने सोचा था वहां पे। सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम हमको पता है t लगा होगा, टोटल टाइम t लगा होगा, तो एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा। गॉट इट। टोटल टाइम का मतलब होता है ये पार्टिकल इस सेमी सर्कुलर पाथ पे जो ट्रेवल करेगा, अगर टोटल पैरामीटर 2 पाई आर होता है तो हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर, मतलब पाई आर बाई टी इन मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। लेकिन वही हम बात कर रहे थे किसका, एवरेज वेलोसिटी। किसकी बात कर रहे थे, अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी होता है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी होता है, तो इस दोनों के बीच में जो पाथ लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहां से एवरेज वेलोसिटी जानना चाहें, एवरेज वेलोसिटी जानना क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, 2r/t। ये बातें हमने पहले पढ़ी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस। अब देखो इंस्टेंटेनियस जब हम किसकी बात करते हैं स्पीड की, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात। बट वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब देखो यहां से कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया होगा, उस समय इस पार्टिकल का डायरेक्शन कितना है, वेलोसिटी का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम जब ये पार्टिकल यहां पे आ गया तो डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। किसी भी पाथ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आपको पहले से बताया गया है एक्स वर्सेस टी ग्राफ में, एक्स वर्सेस टी ग्राफ का जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन होता है। जब ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, और ये हमारा 4 है और ये 5 है, बस डायग्राम को देखेंगे, इस पांचों पॉइंट पे एवरी जगह पे, सॉरी एवरी पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग है, भले उसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों नहीं। तो ये हमें पता चलता है कि हम लोग अगर इस इंस्टेंट की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग होगा, इस इंस्टेंट की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग होगा, इस इंस्टेंट की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन अलग होगा, जब ये इसको हिट करेगा तो उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो हमें ये पता चला इस एग्जांपल से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक डिफरेंस था कि सर एवरेज वेलोसिटी में क्या क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया था, बट एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस हमको हर एक पॉइंट पे ढूंढना पड़ता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है।
डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस। ये जो वेलोसिटी आपको दिखी है, जो एरो में बना डिफरेंट येलो कलर के पेंसिल से है, उसका मतलब क्या होता है सर, ये जो हर एक पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी किसी भी टर्म में देखेंगे, मान लो टाइम इंटरवल 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, उस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। लेकिन हम लोग जब किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तो हमको एक वर्ड ध्यान में आता है, एट टी सेकेंड। एट का मतलब क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिस इंस्टेंट पे वो पार्टिकल का कुछ डायरेक्शन होगा। गॉट इट। और हमको इसके यहां सीखने की बात है तो सीखने का टर्म यही है, v इंस्टेंटेनियस इज सेम एज वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो v इंस्टेंटेनियस एज वेज एल इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इस पे कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे एग्जांपल के साथ, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी इसको लिखने के बाद। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमने अभी सीखा है, उसको यूटिलाइज करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों, जब भी हमारी लाइफ में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आता है उस कंडीशन में हमें क्या रिक्वायर्ड चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम लोग क्या कर सॉल्व कर सके। क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 5t² i कैप 60 j कैप एंड 7k कैप। हमसे पूछा सर वेलोसिटी चाहिए, कहां पे, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पे। तो फर्स्ट वी फाइंड द डेरिवेशन, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे। जब भी हम बात करते हैं एट जहां लिखा हो मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। एट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट। बस ध्यान से देखना एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन लाइक है कंसेप्ट। अगर एक क्वेश्चन आप बच्चे सीख गए तो आपको बन जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखो ये क्या लिखा था, v इंस्टेंट को डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये तो था, ये हमने लिखा था ना, दैट इज कॉल्ड v इंस्टेंटेनियस। वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस को i एन स्टेट, इट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस। अगर हम फंक्शन लिखना चाहें, अगर हम फंक्शन लिखना चाहें तो क्या दिया हुआ है, देख तो भाई r क्या है, r हमारा दिया हुआ है 5t² i कैप प्लस 60 j कैप प्लस 7k कैप। अब इस तरह का वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन में हम, सॉरी डिफरेंशिएशन में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सर एक बात पता होगा आपको, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता, डायरेक्शन का सेपरेट लिखने का। फिर हमको कांस्टेंट का रूल लगाते हैं, तो आप यहां से देखें क्या लिख सकते हैं, तीनों को सेपरेट लिखो, d/dt ऑफ 5t² i कैप d/dt 60 j कैप एंड d/dt 7k कैप। बाय द फंडामेंटल लॉ जो हमने पहले सीखा है, जब भी डिफरेंशिएशन हमको बनाना होता है तो एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, d/dt t टू द पावर n का रूल क्या होता है, n इंटू टी टू द पावर n-1। ये फॉर्म आई होप आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म ही अप्लाई करना है यहाँ पे। और रूल्स क्या होते हैं, और एक बार और सिखाया था, जब भी हमें क्या दिखे, कांस्टेंट कोई दिखता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलो शुरू करते हैं लास्ट से। क्या 7 हमारा कांस्टेंट है, अगर 7 हमारा कांस्टेंट है इसका मतलब 7 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन रेस्ट क्या है, कांस्टेंट है, नहीं है। अप्लाई कर लो यहाँ पे, 5 बाहर निकालो, dt/dt का t², 6 बाहर निकालो, dt/dt विथ j कैप। डायरेक्शन लिखना जरूरी है। अब देखो t² का इंटीग्रेशन 2t होता है, आप लोग तो समझदार होंगे, ये क्या हो जाएगा, 10t i कैप प्लस 6 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट t। दिस इज दी वेलोसिटी वेक्टर एट एन इंस्टेंट t। इसका मतलब हम लोग जो वेलोसिटी निकाले हैं सर एज ए वेक्टर हमको मिलने को मिला कि 10t i कैप प्लस 6 j कैप। कितना हो गया हमारा, 10t i कैप, ठीक है, 10t i कैप प्लस 6 j कैप। अब देखो, अब हमें पूछा है किस टाइम पे, सर वो टाइम ऑफ इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड है। वो कहा है, वो टाइम ऑफ इंस्टेंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो हम इस फंक्शन में अगर t का वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 20 i कैप प्लस 6 j कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपल है ना, हमने क्या सीखा है, √20 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का पुट इट 436। आंसर कितना हो जाएगा, 436 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सिंपल।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा हम एक ही इलस्ट्रेशन लेंगे। ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपके बुक में जो भी असाइनमेंट आपका होगा वहां पे अवेलेबल है, आप वहां पे इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से छाप लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आगे चलने से पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जब हम लोग डिस्कस किया था क्या, जब याद आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उस समय यहां पर एक छोटा सा और कंसेप्ट होता है, कुछ नया नहीं है, बस देखना है क्या होता है इसमें। हम लोग अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। इस पे क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों अपना अलग अलग होता है। इस दोनों कंसेप्ट में हमें एक बात और कॉमन है सर, जो भी हम टाइम की बात करते हैं डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। ये बात आप भी एग्री करेंगे कि हमने दोनों कंसेप्ट में डेल्टा टी क्या लिखा था, टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब वो जीरो तो नहीं होता है, क्या होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, जब ये वेरी स्मॉल होता है तो हम लोग छोटे से टाइम का जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होता है वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग यहां बात करते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है सर आपकी बात मैं मानता हूं, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा, बट किस शर्त पर। एक रीजन होना चाहिए, हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट मींस वेलोसिटी का जो फंडामेंटल रिलेशन है वो होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, अगर आप बोलेंगे बहुत छोटे से समय के लिए, छोटे से समय के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। बिकॉज हम लोग t इक्वल टू 0 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इट इज नॉट फिजिबल टू रिटर्न बैक द एनी पोजीशंस। अब बोलोगे 0 सेकंड में पार्टिकुलर पोजीशन कैसा होगा, ये हमारा हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि वेरी स्मॉल टाइम में डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तो फ्रॉम द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, आपको पता है कि सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उस केस में अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ए स्मॉल टाइम, average speed and average velocity for a small time is same. That means you can see that the instantaneous speed as well as instantaneous velocity क्या होता है, सेम होता है। मान लो देखो डायग्राम, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये थोड़ा डायग्राम में बड़ा इसलिए बनाया हूं क्योंकि आपको दिखाई दे, वरना वो छोटी की बात चल रही। ठीक है, ये पार्टिकल का पोजीशन 1 है, पार्टिकल का पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। मान लेते हैं टी टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई, और इस टाइम का चक्कर क्या है सर, ये टाइम बहुत स्मॉल है, ये ठीक है वेरी स्मॉल। बस कंडीशन ध्यान से देखेंगे, ठीक है हमारा बहुत छोटा है। अगर टी हमारा बहुत छोटा तो क्या बोलोगे सर, टाइम बहुत छोटा होगा तो कोई पार्टिकल का जो फिक्स डिस्टेंस होगा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का फिक्स डिस्टेंस अगर आपने डी ले लिया है, अगर आपने डी डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है, तो अगर वेरी स्मॉल टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट d है, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट d होगा, तो वो पार्टिकल की इन वेरी स्मॉल टाइम डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। अगर ये बातें हमको अभी तक पता चल रही है, सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम है पार्टिकल सेम थिंग, that means the average speed and average velocity for a very small time, उसका मतलब क्या होता है, किसी भी छोटे टाइम के लिए हम लोग चर्चा करेंगे तो वो चर्चा में क्या होता है सर, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये रिलेशन हमें याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, सेम। कब, कंडीशन अप्लाइड, ठीक ना, क्या होता है कंडीशन अप्लाइड क्या है सर, टाइम बहुत
छोटा होना चाहिए। दैट इज द स्मॉल कंसेप्ट, याद रखेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको अच्छे से छाप लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जे में ही पूछ लेते हैं कभी कभी, और नीट में रेगुलरली एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन होता है, उसको ध्यान से देखेंगे क्या एप्लीकेशन होता है। दैट इज द कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। सर एक बात हमने अभी तक पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि सर वो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा तो हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक और कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पर कंसेप्ट होता है मोमेंटम का। अगर आपने क्लास 9 में मोमेंटम का नाम सुना है, आपको पता होगा मोमेंटम होता क्या है, m इंटू वी। ठीक है, हम उसको चर्चा करेंगे। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन वेलोसिटी। इसको समझने के लिए मुझे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, जिन लोगों को वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है जाके बेसिक लेक्चर फिर से देखें, जहां पे ये पढ़ाया गया है। जो भी डाउट्स होगा आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है सर, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? आप डेल्टा वी की बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई, वही चल रही है। डेल्टा वी का मतलब क्या होगा? डेल्टा वी का मतलब v2 माइनस v1 वही होता है ना। अभी तक तो हमने वही सीखा, चेंज डेल्टा x, x2 माइनस x1, डेल्टा y, y2 माइनस y1, डेल्टा v, v2 माइनस v1। कोई बोलेगा सर फाइनल लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप v फाइनल माइनस v इनिशियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दो वेलोसिटी है, ये दो वेलोसिटी है, तो इसको समझने के लिए मुझे वेलोसिटी के चेंज को समझने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आना चाहिए। सर अभी तक तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बस एक सेकंड देखेंगे, डीप एनालिसिस के लिए आप जाके लेक्चर देखें तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, ये कोई वेक्टर ए होता था, ये कोई वेक्टर ए होता था, और ये कोई हमारा वेक्टर बी हुआ करता था। ठीक है, यहां से यहां का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं वेक्टर आर। लॉजिक बिहाइंड देम यही सिंपल कि सर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, बस सिंपल सा कंसेप्ट होता था। ठीक है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोई एंगल थीटा हुआ करता था, बस ध्यान से सुनते चलना, कोई एंगल थीटा हुआ करता था, तो हमने क्या सिखाया था? मैग्नीट्यूड इज सिंपली डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल्स लॉ, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्या सब लोग को ये बातें याद है? यस सर, याद तो होना चाहिए। देखो तो हमने क्या देखा था सर, एडिशन वेक्टर कहानी क्या हुआ करती थी, अगर ए वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी होता था, मैग्नीट्यूड ये हुआ करता था। बट हम कहना ये चाहते हैं हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन? अगर हम यहाँ लिखना चाहें किसी भी रिजल्टेंट बी वेक्टर में अगर मैं माइनस ऑफ बी वेक्टर को ऐड कर दूं, बात तो वही है। अगर मैं किसी वेक्टर ए में या बी के साथ क्या करूं, माइनस ऑफ बी ऐड करूं, तो इसका अल्टीमेट गोल होता है ए माइनस बी। आप इसको देखोगे तो सर v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है, तो v2 माइनस v1 जस्ट इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है जब वो हमारा सब्ट्रैक्शन का फॉर्म फॉलो करता है। अब माइनस ऑफ वेक्टर लिखने का मतलब क्या होता है? जो भी उसका डायरेक्शन दिया है, जो भी उसका डायरेक्शन दिया है उसको आप क्या करें? रिवर्स कर दें। देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, फॉर्मूला बस आसान है, बट मैं ड्रॉ करके सिखाता हूं, फिर आप देख लेंगे। आपको डीप जानना हो, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जाके वहां देखें। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए था और ये हमारा वेक्टर बी था। ठीक है, ये इसके बीच का एंगल थीटा हुआ करता था। अगर ये वेक्टर बी है, अगर मैं इसका एग्जैक्टली रिवर्स ड्रॉ करूं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो क्या होगा? दिस इज माइनस ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट का कंडीशन करेंगे, तो शिफ्टिंग पैरेलल करवाते हैं, तो ये लाइन मान लो डॉटेड हो जाएगा, ये पैरेलली यहां पे शिफ्ट होता है और यहां से यहां का होता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब देखो, अगर ये यहां से यहां तक हमको एंगल बिटवीन वेक्टर चाहिए होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर चाहिए होगा, तो हमको पता कितना है सर? ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। क्यों? कंप्लीट 180 है, अगर थीटा हुआ एंगल सर कितना बचेगा? पाई माइनस थीटा। तो ये जो टर्म होता है, तो बस इस फॉर्मूला में क्या करना है? वेक्टर बी को माइनस बी से रिप्रेजेंट कर देना है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं, आपको पता होना चाहिए। देखेंगे ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको प्लस लिख लो, कॉस पाई माइनस थीटा। बस इतना ही चेंज होता है। जब हम ये फॉर्मूला को चेक करते तो क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आई होप आपने इसको पहले भी कभी देखा है। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है।
लॉजिक सिंपल है, एंगल बिटवीन पाई माइनस थीटा आपको याद है आफ्टर स्कूल, कुछ याद है, भूल गए सब क्या? ये होता था हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद रहेगा कितना सिंपल है। इसमें ऑल पॉजिटिव में साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव होता है जब वो 0 से 90 होता है, 90 से 180 में क्या होगा साइन और उसका भाई क्या होता है पॉजिटिव, आगे क्या होता है नेगेटिव। तो ये टर्म आपने पहले सीखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, अगर हमसे किसी ने मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट पूछा, ओहो इसका मतलब सर जब मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं, देखो 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 क्या है, ओहो ये पता है मुझे डेल्टा v का मैग्नीट्यूड चाहिए, दो वेक्टर है v1 v2, तो कैसे लिखोगे सर फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट यू राइट v1 स्क्वायर, आगे पीछे कर लो, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। कितना होगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो मुझे सबसे पहले चेंज इन वेक्टर में, वेक्टर को लिखते ऐसे हैं, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, इसका एक एग्जैक्टली मिरर इमेज आपको यहाँ पे दिखने के मिला किसमें, वेक्टर वाले फॉर्म में। ये बातें आपको याद है ना, करेक्ट ना। अब देखो यहां से कभी कभी क्या होता है सर, आने वाली वेलोसिटी जाने वाले वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो नेक्स्ट कंडीशन, इफ अगर कुछ ऐसा हो कि v1 इक्वल टू v2 हो जाए। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पे यही कंसर्न दिया होता है, आपको इस फॉर्मूला में कोई इंटरेस्ट नहीं उसको कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो होता है नेट मोमेंटम, बताओ कितना मोमेंटम हुआ, उसके लिए आने वाले वेलोसिटी क्या होगा, जाने वाले के बराबर होगा। अब समझ में आया क्या होगा सर, तो डेल्टा v इस कंडीशन में जो फॉर्म होता है उसको देखेंगे, v1 स्क्वायर को क्या करो, सबको v मान लेते, ठीक है, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, ठीक है। अब देखो कितना होगा v स्क्वायर अगेन v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अब समझ में आया, अगर मैं यहां से सॉल्व करेंगे इसको, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा दैट इज द टर्म। अगर यहां से हम 2 बाहर निकालें, अगर यहां से 2 बाहर निकाल लें तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा v बाहर करेंगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बोलोगे सर ये क्या खतरनाक आ गया इक्वेशंस, इसका क्या करेंगे, तो देखो इसमें डरना कुछ नहीं है, हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सारा चीज का इलाज दिया है, ठीक ना। यहाँ पर हर एक बीमारी का इलाज मिलता है, अगर आपने इसको कंटिन्यूस देखा नहीं तो, ठीक है। इस बीमारी का इलाज सिंपल है, इस बीमारी का इलाज सिंपल है। अब देखो एक फॉर्मूला सिखाया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, चलो भूल गया तुम लोग, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्म होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बट जब 1 माइनस साइन थीटा हो तो ये कहानी हमें पता चलना चाहिए क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस, इसको देखना, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रिलेशन अगर हमें पता है, बस इसमें हाफ एंगल का खेला है, क्या है हाफ एंगल, इस बार क्या है सर, वो cos 2 थीटा की जगह है थीटा है, कोई बात नहीं, और 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा सर 2 थीटा क्या होगा थीटा स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस इस इक्वेशन को जानना है, ये आपको 2-3 बार सिखाया गया है। रिलेशंस कैसे होते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर वो थीटा थीटा से हाफ हो जाता है तो बस सामने वाला भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा क्या करो चेंज किया जाए, क्या लिख सकते हैं इसको, v बाहर है 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 2 4 है, 4 का रूट क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2v साइन थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट जब आपने वहां देखा होगा वेक्टर के सबट्रैक्शन के समय भी आया था, सेम रिजल्ट अगर दो वेक्टर सेम हो तो। ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम टाइम जब मोमेंटम को चेंज लिखते हैं क्या होता है m इंटू वी, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में 2-3 बार रिसेंट टाइम में आए हैं। आपको इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है। अब आप इतना नहीं करेंगे जितना हमने भी किया, उतना हम अगली बार नहीं करेंगे। जब वेलोसिटी सेम होगा आपको याद होना चाहिए कितना एंगल पे लग रहा है। हम इसका इलस्ट्रेशन लेंगे
उस इलस्ट्रेशन में देखेंगे कितने किससे क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है? छाप डालो, देखते हैं आगे। लिखो इसको, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी चेंज हो तो चेंज का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ये ऐसे कैसे बन जाता है, जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो इक्वल करेंगे, नहीं होगा तो सॉल्व कर लेंगे बाय फंडामेंटल्स। बट हमारी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यही आता है, इसलिए हम इसको चेक करते हैं। लिखो इसको। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब देखो जिनको आता है ना, एक काम करो, स्क्रीन को पॉज करो, बनाओ, चीटिंग मत करना, ठीक ना, बनाने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। ठीक, क्वेश्चन कुछ है आसान, सिंपल वेक्टर के डायरेक्शन है, अगर तुम्हें आता है तो बनाना, बाकी जिनको नहीं आता है कोशिश करें, गलती बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेज खराब नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब फिर सॉल्यूशन देखना क्या होता है। ठीक है, चलो बनाया, देखना था क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को। अगर डायग्राम अगर आपने बनाने याद है ना, डायग्राम को कैसे कैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर सॉल्यूशन आसान है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v अलोंग ईस्ट। जब भी ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट आ जाए तो क्या डरने का नहीं। एक इंसान होता है इस तरह का दिखता है, ईस्ट वेस्ट सबको आता है ना। कुछ महान इंसान है जिनको अभी भी नहीं आता है, चलो उनके लिए हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और हमें ये पता है सर इसको हम लोग पैरेलल एक्स और वाई एक्सिस से भी सीख सकते हैं। कहानी क्या दी हुई है, एक पार्टिकल मूविंग इन स्पीड v along ईस्ट। ओके सर, इधर चला है v से, देन इट टेक 90 डिग्री लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट राइट क्या होता है पता तो चले क्या होता है। यहां पे जाने के बाद ऊपर जाएगा तो लेफ्ट, नीचे क्या होगा राइट। अगर क्या करें अपने आप को इस तरह क्वेश्चन में खुद को ऑब्जर्वर समझ ले, जिसको लेफ्ट राइट जाना हो मारना मैं ही हूं, तो तुम यहां पे खड़ा हो जाओ, सोचो इधर के लेफ्ट किधर है। जैसे मान लो मैं चल रहा हूं, अगर ये ईस्ट है, मैं चलते चलते यहां पे आ गया, देख अब देख ये हमारा लेफ्ट है कि राइट है, राइट है, ये क्या है लेफ्ट। तो यहां से एग्जैक्टली 90 जाना है, तो मुझे इधर जाऊंगा तो राइट होगा, इधर जाऊंगा तो लेफ्ट होगा। तो क्या मुझे इस ईस्ट से इधर जाना पड़ेगा। मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है साउथ है, ये नॉर्थ है, गॉट इट। अगर इस डायरेक्शन पे देखें तो मान लो ये हूं मैं, गॉट इट। यहां से अगर मैं डायरेक्शन लेफ्ट जाना चाहते किधर जाएंगे, बोलोगे सर लेफ्ट तो इधर है, उधर भी क्या चलिए वी वेलोसिटी से। हमसे क्वेश्चन पूछा है सेम स्पीड है ना, फाइंड आउट चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी। अब क्वेश्चन हमारा ये है, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो पहले इसका डायरेक्शन तो लिखो, फाइनल वेलोसिटी होगा क्या। इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, दिस इज v रिजल्टेंट vm। तो सिंपल हमारा लॉजिक कहता है कि सर v रिजल्टेंट जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, vi कैप प्लस vj कैप। सिंपल है ना। अब हमसे पूछा है चेंज, लेकिन रिजल्टेंट में क्या पूछा है, चेंज माइनस होता है ना, तो ये जो हमने लिखो क्या माइनस लिखेंगे यहाँ पे, वी आई कैप माइनस वी जे कैप। कुछ लोग होंगे महान जो देखेगा सर वी इक्वल है, आई कैप जे कैप को जानने बिना लिख देगा 0, उनकी आत्मा को शांति हो। क्यों कि अगर वो आई कैप जे कैप को इतना वैल्यू दे ही नहीं रहे तो क्या करेगा, उसने तो फिजिक्स के हाथ पैर तोड़ दी ना। आपको पता होना चाहिए, ऐसी गलती आप ना करेंगे। ठीक है सर, आई कैप जे कैप नाम का भी एक इंसान होता है, राइट ना, आप लोग उसको वैल्यू देंगे तो वी आई कैप और वी जे कैप, तो कुछ सर वी बाहर निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ता है, चलो निकाल लिया। सर ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। तो जो रिजल्टेंट हमें लिखना था a माइनस बी के फॉर्म में, तो v2 कितना है। अब देखो अगर हम किसी को आगे लिखना चाहें, किसी को पीछे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई बोलेगा सर v2 पहले लिखो, तो लिख ले, क्या होगा जे कैप माइनस आई कैप इंटू वी, दोनों बातें चलेंगी, रिजल्टेंट सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है, सर चेंज इन वेलोसिटी निकालने का मकसद सेम हुआ करता था। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या सिखाएगा, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट चाहो तो तुम उधर से ट्राई कर लो, नहीं तो फॉर्मूला देख लेना। क्या सिखाया था, 2 इंटू वी साइन थीटा बाई 2। मैं दोनों मेथड बताता हूं, एक है आसान, इसको बोलते हैं बच्चों वाला मेथड। जो बच्चे लोग कुछ होता है ना, कुछ लोग रट के आ जाते हैं, ये फॉर्मूला है ये पुट करेंगे। तो जो समझदार होता है, जिसको बनना है होशियार, जिसको फिजिक्स में बनना है होशियार, डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, अब बाकी लोग जो बेकार बनेंगे उसके लिए पढ़ना तो जरूरी है ना, 12th तो पास करना जरूरी है। अब देखो वो क्या करेगा, सर 2v sin थीटा बाई 2 है, तो सबसे पहले गरीब ढूंढेगा भाई थीटा कितने। अब सोचो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे होता है, जब भी तुमको आई कैप जे कैप दिखता है, इसका मतलब सर बात यह है कि एक्स वाई एक्सिस की बात चल रही है। पहले वो गया एक्स में, फिर गया वाई में, इट मींस थीटा कितना यहां पे 90 डिग्री। चलो खत्म, चलो। तो जिन लोगों ने आंसर याद कर लिया सर थीटा 90 है,
वेरी गुड। जब थीटा 90 होगा ये 2 इंटू वी है, कॉस सॉरी साइन 90 में कितना होता है, साइन 45। बताओ आंसर कितना है, 45 का वैल्यू पता है? अरे बोलो तो सही। चलो नहीं पता है मैं ही बताता हूँ। तुम लोग सर अब रिकॉर्डिंग में क्या पूछ रहे हो? अबे जस्ट पूछ लेता हूँ, तुम्हें याद आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, मन ही मन सोच लेना कि मुझे वैल्यू आता है, ठीक है। आंसर कितना हो गया हमारा, √2b। ये हमारा चेंज है वेलोसिटी का। कोई बोलेगा सर आप बहुत बड़ा मेथड बताते हैं, छोटा बताऊं क्या? अब देख, अगर तुम्हें ये लिखने आता है, अगर तुम्हें ये लिखने आता है, ये हमारा छोटा मेथड। कैसे कहा था सर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब भी 90 पे दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है सर, डेल्टा v का चेंज होता है कंपोनेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ y स्क्वायर। सर कंपोनेंट ऑफ x कितना है v, y कितना है v, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये हो गया 2v स्क्वायर। v को बाहर निकाल लो, नीचे 2 बच गए, कहानी खत्म। देखो खड़ा क्या बे, √2b। तो ये हमारा एवरेज, सॉरी क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तुम्हें ये निकालने यहां आएगा तभी तुम आगे जाके सॉल्व कर सकते हो अच्छे क्वेश्चन को। अगर यहां नहीं सीखे तो प्रॉब्लम। फिर देखो इसको, क्या तुम्हें दोनों बातें समझ में आ गई? पहली बात क्या कहता है, रट्टा मार लो, याद आए तो बढ़िया, नहीं आए तो फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है सर, एवरेज स्पीड चेंज इन। अब चेंज इन स्पीड मतलब क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड की बात है। क्या होगा, v2 माइनस v1। इस गरीब ने क्या कहा सर, सेम स्पीड है तो जाने वाला भी आने वाला भी 0। एक ही क्वेश्चन में हमें दो चीज समझ में आया कि सर किसी भी पार्टिकल में अगर डायरेक्शन ऐड होने के बाद क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ा कि सर एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 नहीं हुआ, बट एज कंपेयर टू एवरेज इन केस ऑफ चेंज इन स्पीड 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन का वैल्यू नहीं था। अगर डायरेक्शन का वैल्यू नहीं था तो फिर हमने इतने टाइम से जो चेंज निकाला वो किसका था, वेलोसिटी का। जब भी डायरेक्शन ऐड होगा तो हम लोग यूं ही आसानी से नहीं बोल देंगे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और तुमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और क्या पूछेगा, ठीक है भाई तुम्हारा बात तो समझ में आ गया कि तुम ये चिल्ला दिए, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कैसे मान लो मैं तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी बात मान कैसे लूँ? अब हमारी बात नहीं मानेगा ना। चलो मैथ की बात करते हैं। मैथ क्या बोला, जब भी तुम वेलोसिटी की बात करेगी या करेगा, राइट ना, जब भी तुम वेलोसिटी की बात करेगा तो क्या कहता है वेलोसिटी, सर पहले v2 लिखने का, वेरी गुड, फिर क्या लिखने का, v1 लिखने का। सर जब हम माइनस में लिखते हैं तो माइनस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। सर v1 गया था j में, तो ये क्या हमारा v2 j कैप माइनस v i कैप। तो हमने एक डायरेक्शन सिखाया था, याद है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। ओहो हाँ सर याद आया। j और माइनस i में क्या डिफरेंस है, दो वेक्टर का मीनिंग। अगर हम किसी एक को माइनस करना चाहें, किसी एक को माइनस करना चाहें तो हम एक बात पता चलेगी कि सर इसका डायरेक्शन लिखेंगे कैसे। ये बात तो सबको पता है। अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं, देखना डायरेक्शन के ड्रॉ करते हैं। सर क्या है, पहले j, इसको मान लो ये एजम्पशन देखना, ये j है, माइनस i, ये मान लो माइनस i, ये v i कैप, ये भी j कैप। क्या रिजल्टेंट कहीं यहां पे होगा, बस गॉट इट। मान लो ये थीटा है, मान लो ये थीटा है। अब देखो जब ये थीटा है, मान लेते हम लोग ये थीटा है, हमको ये डायरेक्शन लिखने कैसे आना चाहिए, इसके लिए हमने आपको सिखाया था कि नेट यू हैव टू फाइंड। अब मान लो v बाई v सेम है तो थीटा कितना होगा 45, तो थीटा हमारा हो गया 45, मैग्नीट्यूड हो गया v√2। बट इसको लिखते कैसे आपको सिखाया गया था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड होता है, √2 टाइम्स ऑफ v ऑफ मैग्नीट्यूड 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट, ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या आप इसको नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हैं। क्या बताया था, जब भी 45 हो तो आप क्या लिख देना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। तो हमें ऑप्शंस में कुछ इस तरह की भयानक भयानक लाइनें लिखी होंगी, तो आपको इस भयानक लाइन से डरना नहीं, क्योंकि आपने इसको वेक्टर में पढ़ा है। जब आपने पढ़ा है तो डरने का क्या, नहीं डरने का। आपसे ये पूछ ले, ये फॉर्म पूछ ले, ये फॉर्म पूछ ले, ये फॉर्म पूछ ले, 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको सेम कंसेप्ट पे। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें को समझ में आ रही है कि तुमको समझ में आ रही नहीं आ रही ना, छाप लो क्या करोगे, लिखो। है आसान, डिपेंड करता आप इसको कितना आसान बनाना चाहते, ठीक है। इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं,
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स यूज करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आई होप सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट है। छोटा छोटा कंसेप्ट अगर आपको आता है तो बड़े क्वेश्चंस बनने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एम आई करेक्ट? यस, आई एम करेक्ट। लिखो। चलो एक बार क्वेश्चन को समझा दें। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम है, थोड़ा सा आसान है। A particle is moving with a speed 5 meters per second along south, then take 90-degree left turn and move with same speed. Find change in its velocity. बस वही कहानी है। कोई पार्टिकल है, पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ में जा रहा था या जा रही थी, फिर क्या उसने 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न मारा है। अब फिर से बताओ, साथ में करना, खुद को ऑब्जर्वर एज्यूम करे, पार्टिकल मान लेना। तो बोलेगा सर हम पार्टिकल थोड़ी, अबे मानने में क्या फर्क पड़ता है, मानने से थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, अगर वो पार्टिकल है, अगर उसने 90 डिग्री लेफ्ट टर्न मारी है तो आप खुद को एज्यूम करेंगे यू आर ए ऑब्जर्वर और ए पार्टिकल, फिर 90 टर्न मारेंगे, इनिशियल फाइनल पता होगा, वेक्टर को लिख लेंगे, चेंज इन वेक्टर सेम है तो आपको वो सभी चीज फिर से निकालनी है जो हमने पहले क्वेश्चन निकाला था। ठीक है, आई होप आपसे ये बन जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, घर पे बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा था कि आप बनाओ ही, बट ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन का जो फंडामेंटल्स कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको लगेगा क्या बोलते हैं, हाईली ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या समझ दो सर, बन जाना 1 मिनट 2 मिनट में, ये मतलब महा हाईली ऑब्जेक्टिव। देख के आंसर मार दोगे इतना आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग में सर्कुलर पाथ, कोई पार्टिकल है क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। ठीक है, हमको थोड़ा बहुत पता होता है सर सर्कुलर पाथ में क्या है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड समथिंग लाइक दैट। तो मान लो अगर ये पार्टिकल पॉइंट ए पे जाता हुआ ऐसा होगा, पॉइंट ए पे जाता हुआ ऐसा होगा, तो पॉइंट बी पे कैसा होगा सर, पॉइंट बी पे कुछ इस तरह जाएगा, पॉइंट सी पे कुछ इस तरह जाएगा और पॉइंट डी पे कुछ इस तरह जाएगा। ये पार्टिकल का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जो क्वेश्चन बोला ना कि इसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, कि वही पार्टिकल स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। फिर पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो भी आप चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बताएं। हमने क्या बताया था, देखो फंडामेंटल सब सेम ही होता है, कुछ नया सोचना नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है सर v2 माइनस v1 विद वेक्टर साइन, नथिंग एल्स। जब भी हम वेक्टर का एजम्पशन लेते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है, हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना करने का मतलब होता है एजम्पशन। ठीक है, हमारा एजम्पशन होता है एक्स एक्सिस ऐसा होता है, वाई एक्सिस ऐसा होता है। हमें पता है सर एक्स एक्सिस को आई कैप के नाम से जानते हैं और वाई को जे कैप जानते हैं, और उसका रिवर्स रेसिप्रोकेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं माइनस जे, इसको बोलते हैं माइनस आई। ये बातें आपको पहले से पता है, और जो सेंटर्ड पॉइंट उसको ऑरिजिन बोलते हैं। जब हमसे फर्स्ट पॉइंट पूछा है भाई साहब ये बताओ, जब पार्टिकल ए से बी जाएगा, जब पार्टिकल ए से बी जाएगा उस कंडीशन में रिजल्टेंट कितना होगा, तो देखना बस सिंपल है, कुछ करना नहीं सर। चेंज इन वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ होगा, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो चल रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, देखो तो सही, बी पॉइंट वो माइनस आई कैप में जाता हुआ दिख रहा है, यस सर, तो लिख सकते हैं माइनस वी आई कैप। ए पॉइंट वो जे कैप में जाता हुआ दिख रहा है, तो लिख देंगे माइनस वी जे कैप। हमने ये सिखाया था ना, जब भी मैग्नीट्यूड की बात हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों में तो वी ही है, आंसर सिंपल रूट टू वी, बस सोचना ही नहीं। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए कितना है, बी स्क्वायर, बी कितना है, वी स्क्वायर, कितना हो गया रूट टू वी स्क्वायर, रूट टू बाहर कर लो, वी अंदर आ गया। क्या मुझे ये बातें समझ में आ रही, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, वेक्टर लिखना शुरू करेंगे। अब देख कहानी नेक्स्ट, ओहो सर ए टू सी जाना है, फर्स्ट कंडीशन था ए से बी जाना है, सेकंड कंडीशन ए से सी जाना है। देखो तो सही सर, इस केस में डेल्टा भी बस देखना थोड़ा सा नया है, कुछ फंसेगा नहीं। ठीक है, डेल्टा भी देखना तो क्या लिखूं सर, वेलोसिटी एफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जब हमने सी को देखा, किसको देखा, सी को देखा, वो क्या है नीचे जा रहा है, बोलोगे यस सर नीचे, वी जे कैप माइनस में। नेक्स्ट देखो ऊपर भी ऊपर जा रहा है, माइनस ऑफ वी जे कैप। अब देखिए ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा माइनस ऑफ 2 वी जे कैप। मैग्नीट्यूड सिंपल है बे,
2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, रूट ले लो 2v, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2v एज ए मैग्नीट्यूड। बस देखते चलना, कुछ है नहीं इसमें, बस लगेगा नहीं, कुछ नया चल रहा है। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। थर्ड देखो a to d, कहानी वही है, जब भी चेंज की बात होगी, किसकी बात होगी, तो वेलोसिटी एट d माइनस वेलोसिटी एट a। सर d किधर है, ये सर i में जा रही है, लिखो तो सही, a पे किधर है, j में जा रही है, कहानी खत्म। i माइनस j, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट निकाल दो रूट 2b, नथिंग विल बी चेंज। ये इक्वेशंस हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए, फंडामेंटल्स क्वेश्चन होता है। रूट 2b, लास्ट क्या है a to a, बस वेरी सिंपल। अबे इतना आसान तो नर्सरी भी नहीं था। a to a में सर वेलोसिटी एट a माइनस वेलोसिटी एट a, अबे दो वेक्टर डायरेक्शन से मैं क्या कर दूं, जीरो। देख तो सही, ये भी j कैप, ये भी j कैप, लिख ले, किसी को भरोसा नहीं तो लिख लो bj कैप माइनस bj कैप। कोई बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे थे vi कैप माइनस bj कैप जीरो नहीं हो सकता, तो ये कैसे जीरो हो गया, अबे नालायको, देखो तो क्या लिखा वहां पे, सबका डायरेक्शन भी सेम है। जब जाता हुआ सेम है और आता हुआ सेम है तो चेंज क्या होगा, जीरो। तो इस तरह का क्वेश्चंस हमें बनना चाहिए कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी कंसेप्ट हो। हमने दो टाइप का प्रॉपर कंसेप्ट सीखा था, एक चेंज इन वेलोसिटी का इन डिफरेंट मोशन और चेंज इन वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ये दोनों कंसेप्ट इन फ्यूचर्स बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करने का जब डायनेमिक्स में आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में इस छोटे छोटे पॉइंट का रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्टली यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते इससे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये चेक करना है, बट इसका एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक्स बहुत सारे आ जाते हैं, इसलिए हमको ये कंसेप्ट सीखना जरूरी होता है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और कोशिश करेंगे कि आप इसको समझ जाए, नहीं तो इसको रिवर्स करके देखो फिर से क्या सॉल्यूशन में कहा गया है, फिर आपको क्या होगा, बातें समझ में आ जाएगी। छापो। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम लोग जो लास्ट पैरामीटर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का, वो होता है एक्सेलरेशन। अभी तक हमने सब कंडीशन को पढ़ा, क्या क्या रिक्वायर्ड था। अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने क्लास 9 में बखूबी इसको पढ़ के आए, बट हमारा क्या बोले उसको कर्तव्य है कि आपको बताए एक्सेलरेशन। और ये हमारा काइनेमेटिकल पैरामीटर का लास्ट टर्म है। इसके बाद हम लोग बेसिकली काइनेमेटिक्स को शुरू करेंगे, इस सब का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। एक्सेलरेशन को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, इसको हम लोग सिंपल छोटे से डिफाइन करते हैं, ए लिखते हैं इसको सिंबल में, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। थोड़े समय बाद जब हम आएंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज पे तो वहां पे इसका मीनिंग और क्लियर होगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब हम पहले से पढ़ चुके हैं, इस टर्म में क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट, रेट मतलब क्या समझो, फिर से बोलो। मैंने रेट का मीनिंग आधे लेक्चर में समझाया था, रेट का मतलब क्या होता है पहले कहानी में, रेट का मीनिंग क्या होता है, बस सेम चीज होगा, रेट वही होगा। किसी भी टाइम इंटरवल में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज करती है, जैसे मान लो तुम लोगों ने दौड़ना शुरू किया, तुम्हारा स्पीड जितने जितने टाइम के साथ चेंज होगा रेट बोलता है, कितना फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है, सारा कुछ एक रिलेटिव टर्म होता है, सारे के सारे रिलेटिव टर्म इस रेट के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो ये जो टर्म वेलोसिटी है, जब भी इसका चेंज, जब भी वेलोसिटी का चेंज, जब भी वेलोसिटी का चेंज, आप अपने लैंग्वेज में लिख लें जो भी आपको अच्छा लगता हो, जब भी इसके वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ होने लगे, जब भी इसके वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ होने लगे, उस कंडीशन में होने लगे, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जनरेट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। अब वो एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे होता है, उसका अलग मीनिंग होता है। चलो 2-4 पॉइंट जल्दी से कर लेते हैं। सर इसका यूनिट क्या होता है, अरे बताऊं क्या, सबको पढ़ के आए, बहुत लोग उसको सुंदर से लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डरना मत कैसा कैसे लिख दिया, गॉट इट। फिर होता है डायमेंशन। क्या होता है डायमेंशन, सर अगर आपको यूनिट आती है डायमेंशन के लोग, डायमेंशन होता है m0 l t - 2 l1, बस सिंपल स्टोरी है, ठीक है।
फिर हमसे पूछते हैं सर ये कौन सा क्वांटिटी है, बकवास क्वेश्चन है, देख लो इधर, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये वेक्टर क्वांटिटी? ये सब पढ़ के कुछ हमको प्राइज मिलने वाला नहीं। ये सब बातें क्या सिंपल है, रेट ऑफ चेंज होती है वेलोसिटी, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा यूनिट ये होता है। जब भी वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ होने लगे मतलब टाइम बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, भाई साहब ये तो पक्का है कि कहीं पे क्या होगा, एक्सीलरेशन का जनरेशन होगा। ठीक है, अभी तक हमने सीखा एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां होता है, सर एक्सीलरेशन क्या क्या हो सकता है। जिस तरह डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसी के डेरिवेशन में हमें वेलोसिटी मिला था, तो वेलोसिटी क्या था, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम कंसेप्ट में हम अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे टाइम एक इनहेरेंट कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलता नहीं है। हमको पता होना चाहिए सर एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव, में पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो, और इवन जीरो, मतलब तीनों कंडीशन पॉसिबल है कि एक्सेशन क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम लोग इस दुनिया में जब सीखेंगे तो पॉजिटिव इस टर्म को एक्सेलेरेशन बोलते हैं, जब भी क्या होगा, ये होगा एक्सेलेरेशन। बस एक नया नाम आता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। आपने पढ़ा है शायद 9th में दिया हुआ है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, और जीरो को स्पेशल नाम होता नहीं। ठीक है, तो ये छोटा सा फंडामेंटल कंसेप्ट होता है हमारे एक्सेलेरेशन के बारे में। ठीक है, अब दो तीन चीजों क्लास 9th पढ़ के आए हो, एक होता है सर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, फिर क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, बस देखते चलना, कुछ नया नहीं, एक लाइन में सीख लेंगे। सर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, बस टर्म पता होना चाहिए, मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ओके सर, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, आपको ये बातें तो समझ में आ गई। रेट जो होगा चेंज किसमें, वेलोसिटी में, उसके बाद जो फेनोमेनन होती है, उसके बाद जो फेनोमेनन होती है वो क्या होता है, हमारा एक्सेलेरेशन होता है। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है क्या, सर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल याद रखना, जब भी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, direction and magnitude of acceleration is remains same, magnitude of acceleration को लिख दो a remains same, तब जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। लेकिन जब इस दोनों में से कोई एक, इस दोनों में से कोई भी एक बदल जाए, जैसे मान लो हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन a था और डायरेक्शन इधर था, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये पार्टिकल यहां गया, इस पॉइंट पे भी a का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, का डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब सर इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो क्या हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। लेकिन अब सेकंड केस में नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आइदर वन ऑफ देम, या तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वन ऑफ देम चेंज, वन ऑफ देम चेंज। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का बोलेंगे या तो डायरेक्शन नहीं तो मैग्नीट्यूड, अगर कोई एक चेंज कर गया तो उस तरह के एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो एग्जांपल आसान है, मान लो ये ए का वैल्यू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डायरेक्शन इधर है। अब मैं क्या करता हूं, आफ्टर सम टाइम इसका मैग्नीट्यूड तो वही रखता हूं, मैं बोलूंगा नहीं सर बात तो वही है, हमारा मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकेंड, उसको डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो ये भी क्या होगा सर, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर चलो करते क्या, यहां पर डायरेक्शन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उसके बाद हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस बार सर डायरेक्शन सेम है, इस बार क्या है, डायरेक्शन से, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। m का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड,
डी मतलब डायरेक्शन। इस कंडीशन में क्या था सर, मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन सेम नहीं था। तो इस भी केस में बोल सकते हैं कि सर जो भी फेनोमेनन आएगी दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। कब, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, रिमेन सेम, तो यूनिफॉर्म होगा। अगर दोनों में से कोई एक बदल गया, दोनों में से कोई एक बदल गया, उस कंडीशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, कुछ नया नहीं है जो आपको नहीं आता है, सब 9th 10th में आपको पढ़ाया गया, बस हम आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपको ये भी आता है। सिखा नहीं रहा हूं, आपको ये भी आता है, यही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से। फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट सीख के क्लास को हम लोग यहां पे एंड करेंगे। नेक्स्ट डे यहां से शुरू करेंगे कंसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन से। इसको लिखो अच्छे से। अब देखो, इसके दो फेनोमेनन्स होते हैं। सबसे पहला डिस्कशन होता है सर एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो पहले उसी को डिस्कस करें। एवरेज एक्सेलेरेशन बस सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, कहानी खत्म। ए एवरेज, बस वही पुरानी है, कुछ नया है नहीं। अगर आप लिखना चाहें डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ये बात आप हजारों बार पढ़ चुके हैं बुक में, कुछ नया नहीं है। बस आपको कहते हैं फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आपको लगेगा हाँ हमने ये भी पढ़ा है, थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नया सिखाना नहीं है। क्या होता है, एक्सेलेरेशन को होता है एवरेज क्या, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अब बात होती है कि सर हम लोग क्या करें। एक कंसेप्ट बहुत आसान होता है कि सर चेंज इन वेलोसिटी का जो नेट होगा, ठीक ना। अब मान लो चेंज इन वेलोसिटी इधर आया नेट, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन किधर होगा, इधर वेलोसिटी होगी। आपको यहां से एक बात पता होना चाहिए, सर जिधर चेंज इन वेलोसिटी का नेट आएगा उधर ही किसी भी बॉडी और पार्टिकुलर का डायरेक्शन होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन है, यहां मान लो कोई पार्टिकल है यहां पे, अगर इसका चेंज इधर आया है तो जो एवरेज एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा, क्यों सर ये हमारा क्या है, ये एक्सेलेरेशन एवरेज एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको वेक्टर की डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो याद होना चाहिए जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलेरेशन का होगा। बस छोटा सा पॉइंट है, वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलेरेशन का होगा। बस आपको छोटा सा पॉइंट सीखना था कि जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन हमारा किसका होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन का होगा। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन का शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन यही है कि ये में कौन सा पॉइंट होता है। इसमें कोई भी एक ऐसा टर्म नहीं है जो आपको नहीं आता है। हम ये मान के चलते आपको सब पढ़ के आए, इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से देखेंगे। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में।